तो आज बात मुस्कुराते हुए जिंदा दिल इंसान एक्टर देव आनंद की। उनका जन्म हुआ 26 सितंबर साल 1923 को। कल था उनका जन्मदिन और उन्हीं को याद करते हुए उनसे जुड़ा एक आंखें नम और आंखें खोल देने वाला शानदार यादगार किस्सा जुड़ा है साल 1945 के आसपास का। उन दिनों में देव आनंद फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। संघर्ष जारी था। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई ढंग की जगह थी और ना ही खाने के लिए पैसे थे कि कुछ वो अच्छा खा सकें। बस दिन रात स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। आलम यह हो जाता था कि कई दिन कई रातें उनको भूखा ही सोना पड़ता था। भूख का वो दर्द उनको बर्दाश्त करना पड़ता था। बड़े ही मुश्किल के दिन थे। तब उनको उनके करियर की पहली फिल्म मिली, हम एक हैं। ये फिल्म साल 1946 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद देव आनंद को उनकी पहली फीस मिली थी 400 रुपये। उस ज़माने के हिसाब से एक बड़ी रकम। देव आनंद अपनी पहली फीस मिलने से बहुत खुश थे। उनके लिए ये महज पैसे नहीं थे बल्कि उम्मीद की एक किरण थी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए। वो खुशी खुशी फिल्म की शूटिंग ख़त्म करके घर की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में उनको अचानक एक बहुत ही कमज़ोर बूढ़ा भिखारी मिला जो कि भूख से तड़प रहा था। देव आनंद से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने अपने पॉकेट से सारे के सारे 400 रुपये निकाल कर उस भिखारी के हाथ पर रख दिए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सारे पैसे उस भिखारी को दे दिए, जबकि ये उनकी पहली कमाई थी। वो आधे पैसे भी दे सकते थे। यही देव आनंद के बड़े किरदार को दर्शाता है। जब उनके एक दोस्त को इस बात का पता लगा तो वो बहुत ही हैरान हुआ और उसने देव आनंद से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? सारे पैसे ऐसे ही किसी को कोई कैसे दे सकता है, जबकि तुम्हें उन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तब देखिए, देव आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि पैसे तो मैं और कमा लूँगा, लेकिन किसी को भूख से तड़पते हुए देखने का दर्द मैं दोबारा से सहन नहीं कर सकता था। मुझसे नहीं देखा गया क्योंकि मैंने भी उस जैसे कई दिन कई रातें गुजारी हैं। वाकई में कोई महान इंसान या महान किरदार ऐसे ही नहीं बन जाता। देव आनंद की कामयाबी के पीछे कितना संघर्ष और कितनी शानदार मोटिवेट कर देने वाली कहानियाँ छिपी हैं। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये नियम अपनाया कि पैसों और शोहरत से ज़्यादा इंसान को आगे रखना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में भी कहा है कि पैसे और शोहरत से ज़्यादा इंसान इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो देव आनंद ऐसे आगे बढ़े कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्में दी और इतने कामयाब हुए कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया, नवकेतन फिल्म्स। और इस नवकेतन में उन्होंने न जाने कितनी हिट, यादगार, मोटिवेट कर देने वाली कहानियाँ, फिल्में बनाई और उन्होंने नए टैलेंट को भी काफ़ी आगे बढ़ाया, प्रमोट भी किया। देव आनंद की ज़िंदगी का ये कारवां यूँ ही चलता जा रहा था। साल 2011 में उनकी लास्ट फिल्म सबके सामने आई, चार्ज शीट। और फिर इसी साल 3 दिसंबर 2011 को ये शानदार शख्सियत, मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी यादगार, शानदार, मोटिवेट कर देने वाली कहानियाँ और फिल्में। देव आनंद को याद करते हुए आज यही किस्सा। उनके लिए आप एक कमेंट ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।